वज़ीर आज़म ने पेट्रोल बहरान पर सख्त तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी तरक्याती कामों की लागत बढ़ने का नोटिस ले लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों से जायद किराया वसूली पर वज़ीर आज़म का नोटिस सामने आ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आटे और रोटी की कीमतों में इजाफे का नोटिस दे लिया। नाज़रीन, अगर आप गूगल पर लिखें, सर्च करें कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, एग्जैक्टली यही वर्ड्स आपने लिखने हैं, तो सर्च रिजल्ट्स आपको वज़ीर आज़म इमरान खान के दर्जनों नोटिस दिखा दे। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया गया, आटा बहरान का नोटिस लिया गया, तरक्याती कामों की लागत बढ़ने का नोटिस लिया गया, बढ़ती महंगाई का सख्त नोटिस लिया गया। इस बात का नोटिस भी लिया गया कि अशिया सस्ती क्यों नहीं हो रही हैं। और आज की खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की किल्लत का भी नोटिस ले लिया है। वफाकी वजीर के इजलास में वफाकी काबीना के इजलास में इस किल्लत पर बरहम भी हुए हैं। पोल्ट्री की कीमतों में इजाफे का भी नोटिस लिया है। जिस महंगाई के खिलाफ वज़ीर आज़म कई बार नोटिस दे चुके हैं, वो महंगाई कम नहीं हुई। जो जो चीजें महंगी होने का वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, वही चीजें महंगी होती गई। 3 जून तक वज़ीर आज़म ने वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज को पूछा था कि गंदम की फसल मार्केट में आने के बाद आटे की कीमत क्यों बढ़ी, और इस सवाल के 6 रोज बाद लाहौर में आटे की कीमत में मजीद 3 रुपए इजाफा हो गया। नाज़रीन, खुले चक्की आटे की नई कीमत 65 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। इससे पहले फ्लावर मिल्स मालिकान ने आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपए महंगा किया था, जबकि इमरान खान ने आटा और चीनी महंगी होने को अपनी कोताही करार दिया। चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, ये इस पे हमारी कोताही है, मैं मानता हूँ। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी इसमें मुलव्वस होगा, और हमें पता चलता जा रहा है कौन कौन किस तरह के तबकों ने फायदा उठाया इससे। इन सारों का हमें पता चलता जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है कि इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आटा और चीनी महंगी होने की तहकीकात कराई। फिर इस तहकीकात की रिपोर्ट आई, फिर रिपोर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, फिर ऐलान हुआ कि रिपोर्ट में जिन जिन के नाम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी 55 रुपए किलो में मिलने वाली चीनी रिपोर्ट आने के बाद, कार्रवाई के ऐलान के बाद, सख्त कार्रवाई ऐलान के बाद 80 से 90 रुपए तक मिल रही है। पूरे 30 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। दूसरा मामला जो है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनकम एंड सेल्स टैक्स फ्रॉड, इवेजन एंड बेनामी ट्रांजैक्शंस। ये मामला FBR को तफवीज किया जा रहा है। हुकूमत ने अवाम का पैसा शुगर मिल्स मालिकान को सब्सिडी की सूरत में दिया। इसके बावजूद अवाम ने महंगी चीनी खरीदी। फिर इन्हीं अवाम का पैसा यूटिलिटी स्टोर्स को दिया गया ताकि अवाम वहां जाएं और मार्केट रेट से कम पर खाने पीने की चीजें खरीदें। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए हमने 50 अरब रुपया और दिया है, ताकि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर मुसलसल चीजें रहें, ताकि आम आदमी आए और जो लोग उससे खाने पीने की चीजें खरीद सके। अब वो जो 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स को दिए गए, इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ ये हुआ कि यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल्स मालिकान से 80 रुपए फी किलो चीनी खरीदी, मार्केट प्राइस पर खरीदी, और अवाम को 68 रुपए फी किलो बेच दी। यानी अवाम का जो पैसा अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए दिया गया था, वो भी शुगर मिल्स मालिकान को दे दिया गया कि पैसे से हर किलोग्राम चीनी पर तकरीबन 12 रुपए की सब्सिडी शुगर मिल मालिकान को दी गई। देखें तो आप कितने रुपए पर ले रहे हैं शुगर मिल मालिकान से और कितने की सब्सिडी दे रहे हैं? मार्केट में जो दूसरे टेंडर से हमने परचेज की, क्योंकि हम लोग वो पेपर रूल को फॉलो करते हैं तो बगैर टेंडर के जा नहीं सकते, तो वो हम लोगों ने 81 रुपीज, 82 रुपीज, 80 रुपीज 50 पैसा, यानी डिफरेंट टेंडर्स को तकरीबन 80 और 82 के दरमियान ये प्राइस पे हमने बाई की थी। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए भी अरबों रुपए की सब्सिडी शुगर मिल मालिकान की जेबों में जा रही है। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इसको टोटल फेलियर यानी एक ज्यादती करार दिया है, मुकम्मल नाकामी करार दिया है। समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का इसलिए भी पता है कि जब यूटिलिटी स्टोर ने, स्पेशली जब रमज़ान का महीना आ रहा था, तो उससे पहले यूटिलिटी स्टोर ने प्रोक्योरमेंट करनी थी, बिकॉज एक सब्सिडी दी गई, तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालकान ने, और इसमें एक टोटल फेलियर था। क्या सिर्फ नाकामी का एतराफ करना काफी है? सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने पूछा है कि यूटिलिटी स्टोर्स ने 3.5 लाख टन चीनी महंगे दामों किसके इमा पर खरीदी? यूटिलिटी स्टोर्स ने अप्रैल के महीने में 3,65,000 टन चीनी खरीदने का फैसला किया। अब सवाल ये उठता है कि वो 3,65,000 टन क्यों महंगे दामों पर खरीदी गई, किसको रिलीफ दी जा रही थी, किसकी ईमा पर ये काम किया जा रहा था? ये सवाल पूछने पर सारी पाकिस्तानी कौम
हक बजाने दें। सवाल तो पैदा होते हैं कि जब कीमतें बढ़ने की तहकीकात हो रही थी, फिर यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए महंगी चीनी क्यों खरीदी गई, इसकी मंजूरी किसने दी और किस किस को फायदा पहुंचाया गया। जो हालात नजर आ रहे हैं ये सवालात ही रहेंगे, और ये हालात भी नजर आ रहे हैं नाज़रीन कि हुकूमत शायद पाकिस्तानी अवाम का वो पैसा वापस भी ना ले सके जो सब्सिडी की मद में दिया गया। इमरान खान ने आपसे कहा कि 56 करोड़ आपको मिला पीटीआई की हुकूमत में, तो वापस करेंगे इसका कोई हिसाब? ये एक दफ़ा पहले आप मेरे से करवा के ये काम ये नहीं हो सकता ना। देखें, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हमने एक काम किया, एज सिंपल एज दैट। वो कहते हैं जी मैं नहीं दूंगा पैसे। माजी में भी ऐसा ही हुआ है, हमेशा ऐसा ही होता आया है। जब वजीर आजम ने किसी चीज के महंगा होने का नोटिस लिया वो चीज मजीद महंगी हो गई। 2019 के आगाज में गैस के 32 लाख सार्फिन को 50 करोड़ रुपए के करीब इजाफी बिल्स भेजे गए। वजीर आजम इमरान खान ने इसका नोटिस लिया। साबिक वजीर पेट्रोलियम ने भी गलती तस्लीम की। साबिक मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने भी बेज़ाब्तगियों का एतराफ किया। वादा किया गया था कि जिन सार्फिन को इजाफी बिल्स भेजे गए हैं उनका अजाला किया जाएगा, और अब तक 50 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ रुपए की रकम जो है वापस की गई है। की गई आपकी बिलिंग को अगर हम सब उससे मुतमईन होते तो वहाँ मिनिस्टर चेंज ना होते। मैंने स्लैब्स की गलती तस्लीम की। इसी तरह गुज़िश्ता साल अप्रैल में दवाओं की कीमत में भी 400% तक इजाफा हुआ था, और इसमें वजीर सेहत आमिर क़यानी की कोताही सामने